हाय फ्रेंड्स, आई एम राहुल फ्रॉम वेवर पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने अपने ई कॉमर्स की वेबसाइट वर्डप्रेस की हेल्प से क्रिएट की है और आप अपने वेबसाइट के ऊपर एक प्रोडक्ट के साथ पिन कोड चेकर अवेलेबिलिटी ऑप्शन लगाना चाहते हो, जैसे कि आप जब फ्लिपकार्ट या अमेजन की वेबसाइट पे जाते हो, प्रोडक्ट को ओपन करते हो, आप उस प्रोडक्ट पे अपना पिन कोड डालते हो और चेक करते हो कि ये प्रोडक्ट 2 दिन में 3 दिन में डिलीवर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो कुछ इस तरह का जो ऑप्शन है आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के प्रोडक्ट के साथ भी ऐड कर सकते हो और इसे ऐड करने का जो एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखना और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलते हैं अब अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट दिख रहा है जो मेरी एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है। मैंने ऑलरेडी एक सेटअप यहाँ पे क्रिएट कर रखा है और यहाँ पे आपको देखो एक प्रोडक्ट दिख रहा है। ई कॉमर्स की वेबसाइट है, वर्डप्रेस में क्रिएटेड है और यहाँ पे आप देखो प्रोडक्ट के पास ऐड टू कार्ट का बटन है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ पे अपना पिन कोड डालो और चेक करो कि इस पिन कोड पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। तो इसे कैसे इनेबल करना है ये स्टेप यहाँ पे आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर यूआरएल में आ जाना है और यहाँ पे आपको अपने यूआरएल के अंदर क्या करना है, जो ब्राउजर में वहां पे आपको wp-admin डालते हो तो आप अपने वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन होते हो। मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन था तो सिर्फ मैंने wp-admin डाला तो मैं लॉगिन हो गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है मेन्यू, इसमें आपको जाना है प्लगइन के अंदर और यहाँ पे आपको ऐड न्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मैं आपको एक फ्री प्लगइन का यूज बताने वाला हूँ। आप उस फ्री प्लगइन की हेल्प से पिन कोड यहाँ पे अवेलेबिलिटी चेकर यूज कर पाओगे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे अब आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको लिखना है पिन कोड चेकर। तो यहाँ पे अभी मैं लिख देता हूँ पिन कोड चेकर। तो जैसे ही आप यहाँ पे लिखोगे पिन कोड चेकर तो एक बार इसे, तो ये देखो जैसे ही मैंने यहाँ लिखा पिन कोड चेकर तो यहाँ पे ये आ गया बन के, ये आ गई प्लगइन कोड पिन कोड जिप कोड फॉर शिपिंग ई कॉमर्स। तो आपको देखना है कि ये वाला प्लगइन आपको यूज करना है जो ये आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा है। जैसे ही मैंने डाला है पिन कोड चेकर तो ये प्लगइन आ गया। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये वाला प्लगइन आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद ये आपको प्रोडक्ट के ऊपर पिन कोड लगाने का ऑप्शन दे देगा, जिसकी हेल्प से कोई भी पर्सन वहां पे पिन कोड को चेक कर पाएगा। तो अब क्या करना है, आपको इसे एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर देना है। तो अब जैसे ही आप एक्टिवेट बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी इस लेफ्ट साइड में जो मेन्यू दिख रही है, इस मेन्यू के अंदर एक पिन कोड का ऑप्शन आ जाएगा। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक नया बन के आ गया ऐड पोस्ट कोड। तो अब यहाँ पे चलते हैं, एक पोस्ट कोड ऐड करके देखते हैं। ठीक है, ये आ गया ऐड पोस्ट कोड एंड इंपोर्ट पोस्ट कोड, लिस्ट पोस्ट कोड एंड सेटिंग्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी सेटिंग पे चलते हैं, फिर पोस्ट कोड को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं एक बार सेटिंग के ऊपर। तो बाय डिफॉल्ट इसकी जितनी भी सेटिंग होती है वो ऑलरेडी इनेबल्ड होती है। आप एक बार चेक कर लो अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले आ गए यहाँ पे सेटिंग के अंदर। अब थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि ये और विजुअल हो जाए। तो यहाँ पे आ जाओ, जनरल सेटिंग है, ये दिख रहा है इनेबल पिन कोड अवेलेबिलिटी चेक, इसे इनेबल रहने देना है। पिन कोड अवेलेबिलिटी चेक पोजीशन, मतलब कि जो ये बटन होगा इसका पोजीशन कहाँ पे होगा, आफ्टर ऐड टू कार्ट बटन मतलब या फिर बिफोर ऐड टू कार्ट बटन आपको कहाँ पे यूज करना है या फिर शॉर्ट कोड यूज करना है। तो मोस्टली आप इसे डिफॉल्ट रहने दे सकते हो। ऐड टू कार्ट बटन के नीचे आ जाता है, हमेशा आप वहीं पे देखते हो। जैसे आप, मैं यहाँ पे अभी आपको अपने स्टोर पे विजिट करने के लिए बोलूँ, जो ये मेरी वेबसाइट है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये जो मैंने एक प्रोडक्ट ओपन किया था, यहाँ पे आप देखो ये वाला प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट के पास यहाँ देखो ये आ गए, यहाँ पे ये देखो आ गया चेक अवेलेबिलिटी एट 30301। ये यहाँ पे कैसे आया है, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लगइन को एक्टिवेट किया है। जैसे ही मैंने प्लगइन को एक्टिवेट किया है तो ये हर एक प्रोडक्ट के साथ आया है। ये हर एक प्रोडक्ट के साथ ये आ जाएगा आपका चेक अवेलेबिलिटी। इसी की सेटिंग को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो ऐड टू कार्ट बटन जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है और इसके बाद आ रहा है। और यहीं पे अगर आप इसे क्या करोगे, बिफोर ऐड टू कार्ट, और ले जाके इसे सेव कर दोगे, यहाँ से सेव पे क्लिक कर दिया। तो अब आप देखोगे कि जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये प्रोडक्ट पे क्या होगा, ऐड टू कार्ट से ऊपर आ गया। जो यहाँ पे ये प्रोफेशनल तरीका नहीं लग रहा है इसे यूज करने का। तो वापस आते हैं और यहाँ से क्या कर देते हैं, आफ्टर ऐड टू कार्ट रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आपको देता है इनेबल शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि जब आप अपना एक वहां पे डालोगे पिन कोड, जैसे यहाँ पे आप जो भी पिन कोड डालोगे तो उस पिन कोड के ऊपर अगर आप कुछ चार्ज रखना चाहते हो, जैसे आपने एक पर्टिकुलर पिन कोड डाला, उस पिन कोड के ऊपर आपने 50 रुपीज 60 रुपीज का शिपिंग चार्ज लगाया,
तो वही ऑप्शन यहाँ पे आपको दे रहा है इनेबल शिपिंग कॉस्ट। तो आपको इसे इनेबल करना है या डिसेबल करना है आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेना, बट आप इनेबल करके ही रखो। अपना जो शिपिंग कॉस्ट है जो आपको है वो ऐड कर देना है यहाँ पे। इसके बाद का जो ऑप्शन है मोस्टली वो कलर्स वगैरह से है, डिजाइन की। यहाँ पे आपको दे रहा है बॉक्स बैकग्राउंड कलर। तो ये जो बॉक्स बैकग्राउंड कलर है, ये जो ग्रे कलर का है, ये क्या करेगा, वापस से एक बार प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, वो क्लोज हो गया था एक्चुअली। तो यहाँ से आ जाते हैं और आपको यहाँ पे आ जाना है फिर से, जो ये आपका प्रोडक्ट था। किसी भी प्रोडक्ट पे आप जाओगे, हर एक प्रोडक्ट पे आपका ये अवेलेबिलिटी वाला ऑप्शन अब इनेबल हो गया होगा। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो डिजाइन की सेटिंग्स बनी हुई है आपकी, नेक्स्ट जो है वो आपका कलर्स के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है वो क्या है, बॉक्स बैकग्राउंड कलर। तो बॉक्स बैकग्राउंड कलर ग्रे है, ये किस चीज को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे जो ग्रे ग्रे कलर्स वगैरह दिख रहे हैं। तो पहले मैं एक बार सेटिंग बता देता हूँ आपको। इसी तरीके से इनपुट बॉक्स बैकग्राउंड कलर चेक कर सकते हो, बटन का कलर चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हो। ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जो भी चीजें आपको चेंज करनी हो आप यहाँ से चेंज कर लेना। ये देखो, ये डिलीवरी डेट टेक्स्ट है, मतलब कि ये प्रोडक्ट है कितने दिन में डिलीवर होगा, इसका यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। सो डिलीवरी डेट, आप डिलीवरी डेट भी रखो कि किसी ने पिन कोड डाला है तो ये 2 दिन के अंदर ये प्रोडक्ट डिलीवर होगा, 3 दिन में डिलीवर होगा। या फिर सो कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन, कि आप कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन इनेबल करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। ठीक है, इसके साथ ही है पिन कोड चेक पॉपअप। ये क्या करता है कि जैसे आपकी वेबसाइट लोड होती है तो वहां पे एक पॉपअप दे देता है पिन कोड चेक करने का। तो मेरे अकॉर्डिंग इसे आप डिसेबल करके रख सकते हो कि जब आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जाए वहां पे ये अवेलेबिलिटी चेक कर ले। ठीक है, बाकी चीजें सेट हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, वापस से क्या कर देना है, सेव पे क्लिक कर देना है। आपकी मोस्टली सेटिंग यहाँ पे डन हो गई है। अब आप क्या करते हो, ऐड पिन कोड पे आ जाते हो। यहाँ मेन आपका वर्क स्टार्ट होता है। सेटिंग सेव करने के बाद पिन कोड यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है। एक बार सेटिंग पे मैं वापस आता हूँ, देख लेता हूँ कि जो मैंने सेटिंग सेव करी है, ये देखो, ये पिन कोड अवेलेबिलिटी चेक पोजीशन गलत कर दिया है। इसे वापस से मैं ऐड टू कार्ट बटन के साथ कर देता हूँ और फिर से इसे मैं सेव कर देता हूँ। तो एक बार आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग सेटिंग में आपको ये कहाँ पे रखना है बटन। अब आ जाना है आपको ऐड पोस्ट कोड के ऊपर। ठीक है, जैसे ही आप ऐड पोस्ट कोड पे क्लिक करते हो तो ये देखो एक्चुअल वर्क आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ऐड पोस्ट कोड। तो यहाँ पे अब आपको दिख रहा है पिन कोड, आप अपनी पिन कोड डाल दो। जैसे सपोज करो मैंने एक पिन कोड डाल दिया यहाँ पे 11, यहाँ पे मैं डालता हूँ 110059। ठीक है, सिटी यहाँ पे डालना है आपको, जैसे मैंने डाल दिया वेस्ट दिल्ली। ठीक है, सेम तरीके से आएगा आपका यहाँ पे मैं डाल देता हूँ दिल्ली। इसके साथ ही शिपिंग अमाउंट डाल दो, यहाँ पे मैंने डाल दिया 50। इस लोकेशन पे अगर आप किसी भी प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी चेक करोगे तो शिपिंग अमाउंट आपका आएगा 50 रुपीज। इसके साथ ही आप ये भी दिखा सकते हो कि इस पिन कोड के ऊपर जो डिलीवरी होगी इस प्रोडक्ट की वो कितने दिन के अंदर होगी, 2 दिनों के अंदर होगी, 3 दिन के अंदर होगी। जैसे ही किसी ने ये वाला पिन कोड डाला तो कितने दिन में डिलीवर होगा, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 3 डेज, वो प्रोडक्ट 3 डेज पे डिलीवर होगा। और क्या इस पिन कोड के ऊपर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, ये देखो ये कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है। ये इस वाले पिन कोड, पर्टिकुलर पिन कोड पे कैश ऑन डिलीवरी इनेबल रखना है या डिसेबल रखना है। तो आप इसे यहाँ पे क्या करोगे, इनेबल रखना है तो क्लिक कर दोगे, और इनेबल नहीं रखना है तो इसे क्लिक नहीं करोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, एंड द स्टेप आपका यहाँ पे डन हो चुका है, आपको सिंपली ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे तो ये 110059 आपका, ये देखो ये मैसेज आ गया, पिन कोड एडेड सक्सेसफुली, ये पिन कोड ऐड हो गया। तो अब चलते हैं एक बार यहाँ पे प्रोडक्ट को रिफ्रेश कर लेते हैं, और मैं इसे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। और रिफ्रेश करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है अवेलेबिलिटी अपने इस पोजीशन पे जो अभी मैंने पिन कोड डाला था। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप वापस आओगे यहाँ पे, ये देखो कुछ इस तरीके का ये ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, चेक अवेलेबिलिटी एट 30301। तो ये बाय डिफॉल्ट आता है आपका बन के। यहाँ पे आपको क्या डालना है, 110059। ये जो कलर है ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, जो वहां पे मैंने आपको सेटिंग दिखाई थी, ये 110059 चेक अवेलेबिलिटी एट दिस ऑप्शन। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, चेक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप चेक पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये आ गया, डिलीवरी डेट ट्यूसडे 29 जून, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल। तो ये चीजें आ गई। तो एक बार इसे चेंज करते हैं और 9 को क्या करते हैं, 8 करते हैं। तो जैसे आप 8 करोगे यहाँ पे तो ये क्या करेगा, देखो उप्स वी आर नॉट करेंटली सर्विसिंग योर एरिया, मतलब इस पर्टिकुलर पिन कोड पे आप डिलीवर नहीं करते हो। बट जो मैंने यहाँ पे पिन कोड बनाया था 9 के ऊपर 110059, आप इस पे क्लिक करो तो ये क्या दिखाएगा, ये यहाँ पे अवेलेबल है। इसी तरीके से इसका जो कलर आपको दिख रहा है, ये कलर्स आप चेंज कर लेना, जो मैंने सेटिंग का आपको ऑप्शन दिखाया था वहां से आप इसे चेंज कर लेना। ठीक है,
तो वापस आ जाते हैं यहाँ पे। ये तो हो गया कि अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, वन बाय वन पिन कोड डाल सकते हो, बट आपके पास एक पिन कोड तो होता नहीं है। पिन कोड क्या है, काफी ज्यादा है, पिन कोड की का जो नंबर है वो काफी ज्यादा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक CSV फाइल यूज करनी पड़ेगी। एक्सेल सीट आप यूज करो, उसे CSV में सेव करो और वहां पे ये सारी चीजें एक बार में आप इंपोर्ट कर दो, ताकि आपको बार बार यहाँ पे पिन कोड डालना नहीं पड़े। ठीक है, जैसे 100 पिन कोड है, 200 पिन कोड पे आप डिलीवर कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, तो आप वन टाइम में ही इसे क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और इसे ऐड करने का क्या तरीका है, आपको क्या करना है, इंपोर्ट पोस्ट कोड पे क्लिक कर देना है। जो ये मेन्यू यहाँ पे दिख रहा था, ऐड पोस्ट कोड, आपको जाना है इंपोर्ट पोस्ट कोड पे क्लिक करना है। ये देखो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, थोड़ा मैं इसे और जूम करूंगा, बल्क इंपोर्ट पोस्ट कोड दिख रहा है, मतलब कि यहाँ से आप अपने CSV को डाल सकते हो। अब आता है आपके दिमाग में क्वेश्चन कि CSV इंपोर्ट करेंगे कैसे, CSV बनाना कैसे है मुझे। तो डोंट वरी, यहाँ पे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, नीचे दिख रहा होगा डाउनलोड सैंपल फाइल, सिंपली आपको क्या करना है, डाउनलोड सैंपल फाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सैंपल फाइल पे क्लिक करोगे तो नीचे आपका एक सैंपल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये सारी डिटेल दी होगी जो हमने ऐड किया था। जैसे ये ऐड पोस्ट कोड है, जब भी पोस्ट कोड को ऐड किया था मैंने, तो ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको चीजें दिख रही थी, पिन कोड, सिटी, स्टेट, शिपिंग अमाउंट, डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, ये सारी चीजें थी। यही आपको कॉलम क्या मिलेगा, CSV के अंदर भी मिलेगा। तो एक बार मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब जैसे मैं CSV को ओपन करूंगा तो यहां से मैंने इसे क्लोज कर दिया। तो ये देखो, ये वही चीजें हैं जो वहां पे था। पहला ऑप्शन है पिन कोड, सेकेंड क्या डाला था हमने, सिटी डाला था, फिर स्टेट डाला था, तो आपको स्टेट दिख रहा है। इसके साथ ही आप देखोगे डिलीवरी डेट दिख रहा है, जो 2 दिन 3 दिन जो भी आपको रखना है। ये शिपिंग कॉस्ट है, जैसे मान लो इसकी शिपिंग कॉस्ट मैंने कर दी 60 रुपीज। और ये कैश ऑन डिलीवरी 1 और 0 का क्या मतलब है, 1 का मतलब है अगर आप 1 देते हो तो 1 देने का मतलब था आपका कि यहाँ पे आपका जो ये 1 देने का मतलब है ये इनेबल है, और अगर आप 0 कर देते हो तो ये क्या है, इनेबल नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है, जो भी आपका CSV यूज हो रहा है उसमें आपको यही बताया जा रहा है। तो आप वापस से आ जाओ यहाँ पे, तो ये दिख रहा है आपका 1 का मतलब इनेबल, और 0 का मतलब क्या है, डिसेबल है, वो चेक बॉक्स चेक्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैं अगर एक नया पिन कोड डाल देता हूँ, अगर 110059 की जगह मैं 110058 डालता हूँ, ठीक है, और सिटी की जगह मैंने यहाँ पे सपोज करो कुछ भी डाल दिया, वेस्ट की जगह मैंने अभी, मैं एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया साउथ दिल्ली, और स्टेट में सिंपल आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। सिंपली आपको क्या लिखना है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना। ठीक है, दिल्ली लिख दिया, एंड डिलीवरी विद इन मैंने डाला 4 days। आपको देखना ये सेम चीजें आएंगी आपके प्रोडक्ट के ऊपर। 60 एंड कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे 1 कर देता हूँ, और एक मैं और भी यहाँ पे पिन कोड ऐड कर देता हूँ। जैसे ही आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पिन कोड ऐड कर सकते हो, 110057 कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कैश ऑन डिलीवरी को 0 रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिटी और स्टेट दोनों सेम कर देता हूँ। एंड स्टेट में यहाँ पे दोनों सेम कर दिया मैंने, और इसकी डिलीवरी डेट मैंने 2 days रख दी। इसकी 25 कॉस्ट है और कैश ऑन डिलीवरी नहीं है। ठीक है, इसे आपको क्या करना है, सेव कर देना है यहाँ पे। तो इसे मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। तो आपको ये देखना है कि जब भी आप इसे सेव करोगे तो सेव करने का जो आपका तरीका है वो क्या होगा, कि ये जो आपका ये वाला जो पूरा का पूरा ऑप्शन था, ये आप इसे CSV में सेव करोगे। ये आपका किस में सेव करना है, आपको CSV में सेव करना है। कि जब आप इस पे सेव पे क्लिक करते हो तो ये सेव तो हो जा रहा है, सेव में ये क्या आ रहा है, डू यू वांट टू यूज दिस फॉर्मेट, CSV फॉर्मेट। ये देखो ये CSV आ रहा है, कॉमा डेलिमिटेड, तो आपको ये CSV फॉर्मेट में यूज करना है। तो और जब आप डाउनलोड किए थे तो ये CSV में ही डाउनलोड हुआ था। ये एक्सेल में आपके पास सेव एज में ऑप्शन आ जाता है CSV का, मैंने यहाँ से सेव कर दिया। आप वापस आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। अभी आप देखो लिस्ट पोस्ट कोड पे जाओ तो आपको बस एक ही मिलेगा वहां पे, जो 110059 मैंने ऐड किया था, ये 110059 बस एक ही यहाँ पे अवेलेबल है। एक बार इसे मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ से। तो मैंने इसे एक बार रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश होने के बाद ये आपको बस सिंगल दिख रही है। अब यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है, तो आप इंपोर्ट पोस्ट कोड पे चले जाओ। अब जैसे आप इंपोर्ट पे जाओगे, अब आप चूज फाइल पे जाओ और अपने डाउनलोड में चले जाओ। आपकी ये जो एक्सेल है, अभी यहाँ पे आप क्या करो, इसे ओपन पे क्लिक कर दो और इंपोर्ट कर दो। तो जैसे अब आप इसे इंपोर्ट करोगे तो वो जितनी भी आपकी पोस्ट कोड थी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। आप देखो ये आ रहा है टोटल रिकॉर्ड इंसर्टेड 9 रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। आप वापस से आ जाओ, लिस्ट पोस्ट कोड पे क्लिक करो। जैसे आप लिस्ट पोस्ट कोड पे क्लिक करोगे तो अब आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे ये देखो 110057 110058,
ये सारी चीजें आ गई जो भी उस CSV में मैंने मेंशन की थी। तो 1 मिनट के अंदर ये आपका CSV इंपोर्ट हो गया, वर्क आपका कंप्लीट हो गया। और वापस चलते हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। और वापस से इसे रिफ्रेश करने के बाद मैं इसे यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर देना है आपको, और 8 कर दिया मैंने। ये कलर आप सेटिंग से चेक कर लेना, ठीक है। 110058। अब चेक करते हैं 58 पे मैंने 50 रुपीज और 60, ये देखो ये डिलीवरी 30 एंड कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने उस पर क्या लगाया था। जो था मेरा 110058 पे 1 लगाया था। 1 में क्या था, ये देखो कैश ऑन डिलीवरी ये आ गया था। एंड शिपिंग अमाउंट आपको दिख रहा होगा 60 रुपीज एंड 50 रुपीज। थोड़ा मैं इसे और जूम कर देता हूँ यहाँ से। तो ये देखो ये अमाउंट दिख रहा है 60 रुपीज, बट यहाँ तो आपको वो अमाउंट दिख नहीं रहा। सीधा दिख रहा है कि 30 जून एंड कैश ऑन डिलीवरी। वो अमाउंट कब दिखेगा, जब आप इसे ऐड टू कार्ट में ले जाओगे। जब आप ऐड टू कार्ट में ले जाओगे या चेकआउट पेज पे ले जाओगे। और डायरेक्ट चेकआउट पे कैसे जाना है इसके ऊपर मैंने चैनल पे एक वीडियो बना रखा है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो अब आप यहाँ पे आ जाओगे। एक बार वापस से मैं इसे ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दिया मैंने, एंड व्यू कार्ट पे चले गए। व्यू कार्ट पे अब आपको आ जाना है। व्यू कार्ट में जैसे ही आप जाते हो तो आपको यहाँ पे वो शिपिंग अमाउंट मिल जाएगा जो जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। तो ये देखो ये एक प्रोडक्ट आ गया, और ये एक प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। 2 प्रोडक्ट है, ये सब टोटल है। और जिसपे मैंने 60 रुपीज की बात करी थी वो ये है। तो अगर आपको ये वाला जो प्रोडक्ट है इसे अगर मैं रिमूव कर देता हूँ, ये कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट पहले से मेरे कार्ट में था, ये मैं अभी हटा देता हूँ। तो यहाँ से इसको मैं 1 कर दिया मैंने, ठीक है। 2 बार ऐड हो गया था ऐड टू कार्ट में। तो ये देखो ये 60 रुपीज ऐड हो गई यहाँ पे। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया ये कहाँ से यूज किया था मैंने। पोस्ट कोड में जाके अपने शिपिंग अमाउंट को 60 करा था। तो यही वाला अमाउंट यहाँ पे आप क्लियर समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से वापस से आ जाते हैं अपने किसी दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर। और एक दूसरा जो यहाँ पे मैंने पिन कोड और ऐड किया था 110057, उस पे मैंने 25 रुपीज लगाया था। कैश ऑन डिलीवरी को ऑन नहीं किया था वहां पे। तो वापस आ जाते हैं, एक बार किसी दूसरे प्रोडक्ट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ये मग एक है कॉफी मग, इस पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इसकी पिन कोड अवेलेबिलिटी चेक करते हैं यहाँ पे। वापस आ जाते हैं। जब भी आपको कुछ इस तरह का मिले तो आप चेंज पे क्लिक कर देना। यहाँ पे आना, आप 117 कर दो और चेक करो। तो जब आप 117 करोगे तो देखो नॉट अवेलेबल, कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, क्योंकि मैंने CSV में 0 रखा था कैश ऑन डिलीवरी को। अगर आप 1 रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल होगा, ठीक है। डिलीवरी डेट आ गया आपका मंडे से 27 जून, जो भी आपने वहां पे 1-2 डे दिया होगा ये आ गया। तो कुछ इस तरीके से आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर ये पिन कोड चेकर अवेलेबिलिटी, आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर ये पिन कोड का ऑप्शन कैसे यूज करते हो। इसे एनेबल करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि उसे कैसे यूज करना है, सिंगल पिन कोड कैसे लगाना है, या फिर मल्टीपल आपको CSV फाइल के थ्रू इंपोर्ट करनी है, पिन कोड 100 है 200 है वो कैसे यूज करना है। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। आपको इस पिन कोड चेकर के बारे में कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।